साथियों, हिंदी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य की 10वीं कक्षा हमारी होगी। पिछली 9 वीडियो हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं हिंदी साहित्य को लेकर के, और हिंदी साहित्य में हम आदिकाल को मैक्सिमम सवाल लेकर के उसको कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग देखेंगे, आज से स्टार्ट कर रहे हैं, या पिछली जो वीडियो थी उसमें से 8 से 9 क्वेश्चन हम लोग ले लिए थे भक्ति काल से। आज जो होगी पूरी तरीके से 20 सवाल जो भी लिए गए हैं ये पूरी तरीके से भक्ति काल पे हैं, और आगे जो भी हम क्लास लेंगे वो सब भक्ति काल के मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे, और भक्ति काल को कंप्लीट करते हुए सब तब जाके हम रीति काल की ओर प्रवेश करेंगे। तो देखेंगे मेरे भाई, आज का जो मेरा पहला सवाल होगा, यहां से आपके सामने आज का पहला सवाल है कि स्वास्थ्य श्री तुलसी कुलभूषण दूसर हरण गोसाई और 12 ही बार प्रणाम करहूं अब हरहु शोक समुदायी। यह प्रस्तुत पंक्ति जो है वो किसकी है? अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, ये जो पंक्ति है किसकी है और ये पंक्ति किसके लिए थी, ये भी याद रखना। तो ध्यान से मेरे भाई सुनना, जो ये पंक्ति है वो किसके लिए है, तो बोलेंगे ये पंक्ति जो है वो तो तुलसीबाई, देखो मीराबाई की पंक्ति है। ये किसकी पंक्ति है? मीराबाई की पंक्ति है। लेकिन मीराबाई ने ये जो पंक्ति लिखी थी किसके लिए लिखी थी? तुलसीदास के लिए लिखी थी, कि तुलसीदास को पत्र लिखा था मीराबाई ने। तो ये याद रखना, देखो, स्वास्थ्य श्री तुलसी कुलभूषण दूसर हरण गोसाई 12 ही बार प्रणाम करहूं अब हरहु शोक समुदायी। ये पंक्ति किसकी है? मीराबाई की पंक्ति है। किसके लिए ये थी? तो तुलसीदास के लिए पत्र लिखी गई पंक्ति थी। ध्यान से देखेंगे दूसरा सवाल। आज का दूसरा सवाल हमारा है, आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है, क्या शंकराचार्य को कहा जाता है, रामानंद को कहा जाता है, कि रामानुजाचार्य को कहा जाता है, वल्लभाचार्य को कहा जाता है? तो आप बिल्कुल बताएंगे आकाश धर्मा किसको हम कहते हैं। आपका जवाब क्या आएगा? बिल्कुल आप लिखेंगे भैया आकाश धर्मा किसको कहते हैं, तो बोलेंगे आकाश धर्मा जो हम कहते हैं किसको कहते हैं? रामानंद को कहते हैं। पहली बात याद रखना, रामानंद को। आकाश धर्मा किसको कहते हैं? तो बोलेंगे आकाश धर्मा रामानंद को कहते हैं, ये याद रखना। अच्छा, आकाश धर्मा किसने कहा था? याद रखना इस बात को, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रामानंद को क्या कहा भैया? आकाश धर्मा कह के पुकारा है। आकाश धर्मा गुरु कहा है। आकाश धर्मा गुरु कहा है किसको? तो बोलेंगे भैया ये रामानंद को किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। एक और बात याद लिखना, यहां ध्यान देना कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये इन्हीं को कहे, किसको? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी किसको कहे हैं? रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहे हैं। एक चीज याद रखना, रामानंद के कुछ ग्रंथ लिख लेंगे। इनके ग्रंथ कौन कौन से हो सकते हैं? तो याद रखेंगे भैया, इनके ग्रंथ कौन से हैं? एक है वैष्णव मताब्ज, याद रखना वैष्णव मताब्ज भास्कर, एक ग्रंथ लिखेंगे वैष्णव मताब्ज भास्कर। एक तो ये इनका लिख लेंगे ग्रंथ, एक ग्रंथ ये हो जाएगा वैष्णव मताब्ज, है ना। दूसरा ग्रंथ इनका लिखेंगे श्री रामार्चन पद्धति, ये भी लिखेंगे श्री रामार्चन पद्धति। एक और लिखेंगे मेरे भाई, एक तीसरा ग्रंथ लिखेंगे इनका, क्या होगा? योग चिंतामणि। एक तीसरा ग्रंथ है योग चिंतामणि, ये भी नोट कर लेंगे आप, योग चिंतामणि। एक और ग्रंथ लिखेंगे क्या? राम रक्षा स्तोत्र, ये लिखेंगे। और भी लिखना चाहते हैं तो आनंद भाष्य लिख सकते हैं आप, आनंद भाष्य, ये आनंद भाष्य
ये किसकी रचना ग्रंथ हो जाएंगे? ये जो 5 ग्रंथ हमने लिखा, ये ग्रंथ हो जाएंगे किसके भाई? तो बोलोगे ये ग्रंथ रामानंद के हैं। वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र और आनंद भाष्य, ये 5 के 5 ग्रंथ किसके लिखेंगे? तो रामानंद के। ये 5 ग्रंथ आप नोट कर लेंगे, ठीक है ना? यहाँ तक ये सवाल नोट कर लेंगे, बिल्कुल आराम से नोट करेंगे। दिक्कत होगी तो आप वीडियो को पॉज करके भी रोक करके या पॉज करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखेंगे भाई आज का तीसरा सवाल अपने सामने है कि जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित भक्त कवियों का सही क्रम होगा। निम्नलिखित भक्त कवियों का सही क्रम क्या हो जाएगा? सूर, तुलसी, हाँ सूर तो बिल्कुल सही है, सूरदास, तुलसीदास, मीरा, दादू दयाल, ठीक है ना? सूर, तुलसी, दादू दयाल, मीरा। यहाँ तुलसी, सूर, दादू दयाल और मीरा है। दादू का मतलब यहाँ पे दादू दयाल से है। एक चीज याद रखना, यहाँ पे मैं लिखता हूं भाई कि जो सूरदास का जन्म काल क्या है, तो याद रखेंगे सूरदास का जो जन्म काल है वो कब माना जाता है? सूरदास का जो जन्म काल माना जाता है वो 1478 ईस्वी मानते हैं, है ना? 1478 ईस्वी। तुलसीदास का कितना मानते हैं? तो तुलसीदास का 1511 में, 1511 ईस्वी मानते हैं। उसके बाद एक चीज और याद रखना, मीराबाई का कितना मेरे भाई? तो मीराबाई का 1516 ईस्वी मानते हैं, है ना? 1516 ईस्वी। और दादू दयाल का लिख लेंगे, दादू दयाल का कितना मानते हैं? दादू दयाल का 1544 मानते हैं। ये आप नोट कर लेंगे, 1544 मानते हैं। अब देखेंगे ध्यान से, पहला क्रम किसका होगा? बोलोगे पहले पे तो सूरदास आएंगे, दूसरे पे तुलसीदास, तीसरे पे मीराबाई हैं और चौथे पे दादू दयाल है। तो देखो यहाँ पे सूर, तुलसी, दादू, मीरा नहीं, पहला ये हो जाएंगे सूरदास, दूसरा तुलसीदास, तीसरा मीराबाई और चौथे नंबर पे कौन है? दादू दयाल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना मेरे भाई? आगे ध्यान से देखना, ये क्लियर है? यहां तक क्लियर ना भाई? आगे देखो ध्यान से, तुम म्यारे घर आओ जी प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलियां मैं सेज बनाऊं, भोजन करूं मैं सारा। ये किसकी पंक्ति है? तो बिल्कुल आप बताएंगे, तुम म्यारे घर आओ जी प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलियां मैं सेज बनाऊं, भोजन करूं मैं सारा। ये पंक्ति किसकी हो जाएगी? क्या मीराबाई की पंक्ति है, महादेवी वर्मा की पंक्ति है, विद्यापति की पंक्ति है कि भूषण की पंक्ति है? तो बताएंगे यहां से। देखो ये यूपी पीजीटी में सवाल पूछा गया, 2016 का सवाल है। तो यहाँ पे आप जो आंसर देंगे भैया ये किसकी पंक्ति हो जाएगी, तो बोलेंगे मेरे भाई ये पंक्ति है किसकी? मीराबाई की। ये पंक्ति किसकी है? मीराबाई की पंक्ति हो जाएगी, ठीक है ना? यहां तक क्लियर है? ये किसकी पंक्ति है? तो मीराबाई की पंक्ति हो जाएगी। ध्यान से देख लेना एक बार, ये सही ना? क्लियर सवाल हो गया। आगे देखते हैं, मीराबाई की और भी पंक्तियां हैं, अभी उसको देख लिया, और भी पंक्ति देखते हैं हम। आगे देखेंगे यहाँ पे, रहीम किसके दरबार में कवि थे? मतलब जो रहीम दास हैं वो किसके दरबार में कवि थे? तो बिल्कुल याद रखेंगे, रहीम दास ये किसके दरबारी कवि थे? रहीम दास अकबर के दरबारी कवि थे। ये किसके दरबारी थे? अकबर के दरबारी कवि थे। अगर हम लिखे रहीम दास का वास्तविक नाम, यहां लिख सकते हैं आप, रहीम दास का वास्तविक नाम, रहीम दास का वास्तविक नाम क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे रहीम दास का वास्तविक नाम भैया क्या है? अब्दुल रहीम खान खाना, है ना? क्या हो जाएगा वास्तविक नाम? अब्दुल रहीम खान खाना। एक तो ये इनका नाम बोल देते हैं, और एक नाम बोलते हैं शहजादा, है ना? याद रखना, ये हो जाएगा इनका नाम। या फिर एक और नाम लिखना है इनका, एक और नाम लिखना, क्या लिखेंगे मेरे भाई? खानजादा मिर्जा खान अब्दुल रहीम। क्या? खानजादा मिर्जा, है ना? खानजादा मिर्जा अब्दुल रहीम, या लिख पाएंगे आप खानजादा मिर्जा अब्दुल रहीम, ये भी मिल जाता है, बिल्कुल देख पाएंगे अब, ये भी मिल जाएगा मेरे भाई। अब्दुल रहीम, है ना? खान खाना लिख सकते हैं। इनके पिताजी का क्या नाम था? तो ये भी लिख पाएंगे, रहीम दास जी के पिताजी का नाम, है ना? पिताजी का नाम क्या थे? या देखो पिताजी का नाम क्या नाम आएगा? तो बोलेंगे बैरम खां,
बैरम खां, बैरम खां, बैरम खां कौन थे? तो बैरम खां याद रखेंगे ये अकबर के कौन थे? अकबर के दरबारी कवि थे या अकबर के सेनापति थे? अकबर के सेनापति थे बैरम खां, है ना। अकबर के क्या थे? सेनापति भी थे, दरबारी भी थे। सेनापति थे और क्या थे? दरबारी थे। क्लियर ना, दरबारी थे। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? अकबर सही हो जाएगा। अकबर किसके, सॉरी, रहीम किसके दरबार में कवि थे? बोलोगे रहीम जो थे अकबर के दरबार में कवि थे। एक चीज याद रखना, अकबर पूछा ना, अकबर किसके संरक्षण में राजकाज चला रहा था? तो अकबर जो है वो बैरम खां के संरक्षण में राजकाज चला रहा था, याद रखना। ये देखो, ये हो जाएगा, लिख सकते हैं अकबर, अकबर बैरम खां के संरक्षण में, अकबर बैरम खां, बैरम खां के संरक्षण में या संरक्षण में शासन, शासन चला रहे थे। एक चीज और याद रखना कि जो ये खान ए खाना की इन्हें उपाधि दी गई थी, है ना, बैरम खां को अकबर के पिता कौन? हुमायूं ने। याद रखना यहाँ पे बैरम खां को, इस भी बात को नोट कर सकते हैं, बैरम खां को हुमायूं ने, बैरम खां को हुमायूं ने किसको भैया? खान ए खाना, खान ए खाना की उपाधि दी, की उपाधि दी। ये भी बात आप नोट कर पाएंगे कि खाने खाना को किसको उपाधि मिली थी? तो बोलेंगे खाने खाना को जो उपाधि मिली थी बैरम खां को मिली थी, किसने दी थी? हुमायूं ने दी थी। किसने दी थी मेरे भाई? हुमायूं ने दी थी। क्लियर ना यहाँ तक? देखेंगे अगले सवाल की ओर हम बढ़ेंगे, सवाल नंबर 5। देखिए चीजें बेहतर लग रही होंगी तो आप वीडियो को बिल्कुल शेयर करेंगे भाई, और चीजें आप बिल्कुल यहाँ पे आंसर भी अपना देंगे। जब तक आप अपना आंसर नहीं बना पाएंगे तब तक कोई मतलब नहीं मिलेगा, है ना। और वीडियो को पूरा का पूरा देखने की कोशिश करिए, क्योंकि आगे 2-3 सवाल देख लिए, 5 सवाल देख लिए, उससे कुछ नहीं समझ में आएगा। आप कहीं ना कहीं रुकिए, एक बार पूरी वीडियो देखिए, फिर अगर और भी बेहतर लग रहा, और भी कंटेंट आपको बेहतर हो तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहां से भी चीजों को देखिए। पिछली 9 कक्षाएं हम कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त से हो गई या कृष्ण भक्त कवि से हुई? क्या छीत स्वामी से हुई थी? क्या रूप गोस्वामी से हुई थी? गोविंद स्वामी से हुई थी? तो बोलोगे जीव गोस्वामी से हुई थी। तो इसका सवाल क्या हो जाएगा आंसर? बोलेंगे भैया जो वृंदावन में जब मीराबाई गई थी उनकी मुलाकात किससे हो जाती है? तो बोलोगे वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात जो होती है वो किसके साथ हो जाती है? जीव गोस्वामी के साथ हो जाती है। और यहाँ जब जीव गोस्वामी के साथ मीराबाई का या मीराबाई का जब इनसे मुलाकात होती है तो ये वृंदावन को छोड़ करके यहीं से मथुरा चली जाती हैं। और मथुरा जाने के बाद वहां पे रणछोड़ मंदिर में ये श्री कृष्ण और अपने विरह का वर्णन करने लगती हैं। तो ये बात भी बहुत अच्छी थी कि वृंदावन में किससे मुलाकात होती है? तो जीव गोस्वामी से मुलाकात होती है। और ये इनसे मिलने के बाद इन्होंने वृंदावन को छोड़ करके मथुरा प्रवेश करती हैं। और जब मथुरा जाती है तो वहां पे रणछोड़ मंदिर में, है ना, रणछोड़ मंदिर में क्या करती हैं? रणछोड़ जी के मंदिर में वहां पे अपने विरह को और श्री कृष्ण के लीला का वर्णन करने लगती है। यहाँ पे आप बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं, या लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं आप, यहां से मीरा, है ना, वृंदावन से जब इनसे मुलाकात किससे होती है? जीव गोस्वामी से। तो यहां से मीरा, देखो यहां से फिर मीरा कहाँ जाती हैं? तो बोलोगे भैया यहां से मीरा कहाँ चली जाएंगी? तो बोलेंगे मथुरा चली जाती हैं, है ना। और मथुरा में कहाँ जाएंगी? तो बोलोगे रणछोड़ मंदिर में, है ना, रणछोड़ जी के मंदिर में, जी के मंदिर में ये चली जाती हैं। और यहाँ पे जाकर के क्या करती हैं? श्री कृष्ण लीला, याद रखना, कृष्ण लीला, श्री कृष्ण लीला एवं श्री कृष्ण लीला, लीला एवं एवं क्या करती हैं? अपने विरह वेदना का निवेदन करती हैं। एवं अपने विरह वेदना का, अपने विरह वेदना का, वेदना का निवेदन करती हैं, निवेदन करती हैं। ये हो जाएगा
बिल्कुल आसान सा सवाल था ना कि वृंदावन में मीराबाई किससे मिली, तो वृंदावन में मीराबाई जीव गोस्वामी से मिलती है। और जीव गोस्वामी से मिलने के बाद मीराबाई वृंदावन को छोड़ करके मथुरा प्रवेश कर जाती हैं और मथुरा में रणछोड़ जी के मंदिर में ये क्या करती हैं, श्री कृष्ण लीला और अपने विरह वेदना का क्या करती हैं, निवेदन करती हैं। ठीक है ना। आते हैं सवाल नंबर अगला देखते हैं, राग गोविंद के रचयिता का नाम बताइए। बताइए ना इस सवाल का आंसर, राग गोविंद के रचयिता का नाम क्या हो जाएगा। बोलेंगे मेरे भाई राग गोविंद के जो रचयिता का नाम हो जाता है वो कौन है, तो राग गोविंद की रचयिता कौन है, मीराबाई है। एक चीज और याद रखना, मीराबाई के अन्य ग्रंथ है ना, इनके अन्य ग्रंथ कौन है, मीराबाई के ग्रंथ लिखना। मीराबाई के कौन कौन से ग्रंथ, मीराबाई के ग्रंथ हैं, एक तो लिख लेंगे गीत गोविंद का टीका, लिखेंगे पहला लिख लेंगे गीत गोविंद का टीका, है ना भाई, गीत गोविंद का टीका, गीत गोविंद का टीका लिखेंगे। दूसरा लिखेंगे नरसी जी का मायरा, है ना, नरसी जी का मायरा, नरसी जी का मायरा, है ना। गीत गोविंद, राग गोविंद ये भी लिख पाएंगे, गीत गोविंद का टीका ये हो गया ना। उसके बाद लिख लो नरसी जी का मायरा, राग सोल्ठा, तीसरा लिख लो राग सोल्ठा, राग सोल्ठा। एक तो आप देख ही रहे हो राग गोविंद है ना, एक मलार राग है, एक कौन सा मलार राग है, एक लिखेंगे मलार राग, एक लिखेंगे सत्यभामा, सत्यभामा है ना, सत्यभामा नारूषणम, ये भी याद रखना, सत्यभामा नारूषणम, सत्यभामा, सत्यभामा नारूषणम, है ना। ठीक है ना। ऐसे ये इनकी ग्रंथ हो जाएंगे। तो राग गोविंद किसका, तो राग गोविंद भी किसका, मीराबाई का है। ठीक है ना मेरे भाई, चलो आगे चलते हैं। ये सवाल देखेंगे, मीराबाई की उपासना पद्धति थी, सखा भाव की उपासना पद्धति थी, पुष्टि मार्गी गुरु की थी, माधुर्य भाव की थी, कि श्रुति सम्मत हरि भक्ति पद की थी। बताएंगे इसमें मीराबाई की उपासना कैसी थी, तो याद रखना मेरे भाई, मीराबाई की जो उपासना थी वो कैसी थी, तो माधुर्य भाव की उपासना थी। किस भाव की उपासना थी, तो बोलेंगे जो मीराबाई की उपासना थी वो कौन सी थी, माधुर्य भाव की उपासना थी। ठीक ना, यहाँ पे ये वाला सवाल का आंसर राइट हो जाएगा। देखेंगे अगले सवाल की ओर हम बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारा है कि भक्ति रसामृतम सिंधु, भक्ति देखो, भक्ति रसामृतम सिंधु, भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन से हैं, क्या रामानंद हैं, ध्यान से देखना, रामानंद हैं कि रामानुजाचार्य हैं, विठलनाथ हैं कि रूप गोस्वामी हैं। तो याद रखेंगे भक्ति रसामृतम के जो रचनाकार हैं, जो लेखक हैं, वो कौन माने जाएंगे, तो बोलेंगे भैया इसके रचयिता रूप गोस्वामी हैं। इसके रचयिता कौन से हो जाएंगे, इसके रचयिता रूप गोस्वामी हैं। ठीक है ना। सवाल नंबर अगला देखेंगे कि जिस प्रकार मीरा ने, देखो जिस प्रकार मीरा ने, बहुत अच्छी लाइन है, इस पंक्ति को याद रखेंगे, बोलेंगे ना भैया, जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की, मतलब इन्होंने कहा कि ना कि ये पति रूप में कृष्ण भगवान को मान करके भक्ति कर रही थी, उनके प्रेम में पूरी तरीके से व्याकुल होकर के, उनके प्रति लगाव रख के, उन्हें अपना पति मान करके जो भी उनके बारे में वर्णन कर रही थी, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त ने, माने उसी प्रकार जिस प्रकार से उत्तर भारत में मीराबाई कर रही थी, से इसी की तुलना में या मीराबाई की तुलना में दक्षिण भारत में वो कौन सी महिला थी जो श्री कृष्ण जी को अपना पति मान करके उनके भक्ति में लीन हो गई थी। तो ध्यान से देखेंगे, किस दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती, तो बोलेंगे दक्षिण भारत की वो महिला कौन सी थी, तो अंडाल थी, है ना, अंदाल थी। कौन सी थी, तो अंदाल थी। याद रखना इस बात को, बिल्कुल बढ़िया सवाल था कि जिस प्रकार से उत्तर भारत में है ना मीराबाई ने श्री कृष्ण भगवान को अपना पति मान के रखी हैं, ठीक उसी प्रकार दक्षिण भारत में कौन, अंदाल एक स्त्री है, एक कवित्री है, जो क्या करती है भैया, मीरा जो है कि श्री कृष्ण को अपना क्या मान के रखी है, श्री कृष्ण को अपना पति मान करके उनके विरह वेदना करती हैं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम आते हैं। निम्न में विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से भी अभिव्यक्त किया जाता है, तो ध्यान से देखना, विष्णु संप्रदाय को किस और से किया जाएगा, तो बोलेंगे आपको पता होना चाहिए, विष्णु संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय भी कहा जाता है ना, विष्णु संप्रदाय को क्या कहा जाता है भैया, रुद्र संप्रदाय भी कहता है ना, रुद्र संप्रदाय भी कहते हैं। और इसके जो होते हैं
है ना, इस संप्रदाय के जो भी ये ठीक है, बस यहीं तक। विष्णु संप्रदाय की संज्ञा किससे हो जाएगी? रुद्र संप्रदाय से। आप बताए चैतन्य महाप्रभु से क्या है? चैतन्य संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु से, है ना, चैतन्य महाप्रभु से कौन सा संप्रदाय है? तो बोलेंगे चैतन्य महाप्रभु से चैतन्य संप्रदाय है। रुद्र संप्रदाय किससे? विष्णु स्वामी से, ये भी याद रख सकते हो। ये किससे है? विष्णु स्वामी से है ना। आगे देखेंगे सखी संप्रदाय किससे हो जाएगी? तो आप बिल्कुल बताएंगे सखी संप्रदाय जो भैया वो स्वामी हरिदास से है ना, ये स्वामी हरिदास से है, याद रखेंगे। ये किससे हो जाता? सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास से है, ठीक है। आगे देखेंगे अगला सवाल हमारा है कि तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं, यह किसका कथन है? जिस प्रकार से तुलसी के वचन समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुख पर रहते हैं, ये कथन किसका है? क्या नगेंद्र के हैं, नंद दुलारे वाजपेयी की है, बच्चन सिंह? नहीं भैया, किसकी हो जाएंगी ये पंक्ति? तो बोलोगे भैया ये पंक्ति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, है ना। मैक्सिमम जो कथन पे हर एक टिप्पणियां सबसे ज्यादा जो किए भी हैं वो कौन किए हैं, और एथेंटिक भी किनकी मानी जा रही है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ही मानी जाती हैं। तो यहाँ पे ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी सही हो जाएंगे। आगे देखेंगे मदनाष्टक के रचयिता माने जाते हैं, मदनाष्टक के रचयिता कौन से हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? मदनाष्टक के रचयिता जो है भैया वो कौन से हैं? बोलोगे मदनाष्टक के रचयिता जो है कौन हो जाएंगे? केशवदास? नहीं। रसखान? नहीं, ये भी नहीं है। इसमें कौन से सही हो जाएंगे? तो रहीम सही हो जाएंगे, है ना। मदनाष्टक के रचनाकार कौन से, रचयिता कौन से? तो बोलोगे रहीम दास जी हैं। इनकी अन्य रचनाएं आपको पता होगी, रहीम दोहावली है, इनकी अन्य रचनाएं लिख सकते हैं आप। अन्य रचनाएं इनकी लिख लो, लिख लेना रहीम की अन्य रचनाएं। इनकी अन्य रचनाएं क्या क्या हैं? अन्य रचनाएं, एक तो अन्य रचनाओं में लिख लेंगे रहीम दोहावली, एक क्या लिखेंगे मेरे भाई? एक लिखेंगे रहीम दोहावली, है ना, एक लिखेंगे रहीम दोहावली। एक लिख लेंगे इनकी रचना, देखो वैरवे नायिका भेद भी है, वैरवे, है ना, वर्वे नायिका भेद। एक लिखेंगे वर्वे नायिका भेद, एक हो जाता वर्वे नायिका भेद। एक और रचना लिखेंगे इनकी, वो कौन सी है? रास पंचाध्यायी, है ना। एक और रचना लिखेंगे रास पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी, एक इनकी ये रचना हो जाएगी। और एक रचना लिखना चाहते हो तो नगर शोभा, है ना, रास पंचाध्यायी और क्या है एक नगर शोभा। ये इनकी 4 रचनाएं नोट कर लेंगे। और भी रचनाएं हैं तो रहीम दोहावली, वर्वे नायिका भेद, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा, ये किनकी रचनाएं अन्य हो जाएंगी? तो रहीम दास की अन्य रचनाएं हो जाएंगी, ठीक ना। और रहीम दास को खड़ी, ये देखो इनकी भाषा कैसी थी, ये मदनाष्टक की भाषा कैसी है? तो लिखेंगे मदनाष्टक की जो भाषा रखे हैं वो खड़ी बोली रखे हैं। मदनाष्टक की भाषा क्या है? तो वो लोग ये जो मदनाष्टक की भाषा वो कैसी हो जाएगी? तो वो मदनाष्टक की जो भाषा वो खड़ी बोली है, ठीक है ना। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर अगला हमारा है, भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? तो आप देखेंगे बिल्कुल वो संस्कृत छोड़ दिए थे फिर भी संस्कृत के, है ना। तो इसमें बढ़िया एक सवाल आपके सामने ये है, कौन हो जाएंगे? तो बोलोगे भैया इसमें तुलसीदास हो जाएंगे। कौन सही आंसर हो जाएगी इसमें से? तुलसीदास हो जाएंगे, ठीक ना। संस्कृत को छोड़ने के बाद भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का क्या किया? निर्वहन किए हैं, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, खेट कौतुकम किसकी रचना है? तो बताएंगे खेट कौतुकम किसकी रचना? बेहतरीन सवाल है। तो याद रखें मेरे भाई ये जो खेट कौतुकम है किसकी रचना है? वो रहीम दास की है। खेट कौतुकम किसकी रचना हो जाएगी? तो रहीम दास की। रहीम दास को खड़ी बोली का क्या मानते हैं हम? खड़ी बोली इनकी ब्रज भाषा भी है, अवधी भाषा भी है ना। तो याद रखना इसको। इनकी अन्य रचनाएं अभी हमने बताया, नगर शोभा है ना, नगर शोभा है, रहीम दोहावली है, रहीम सतसई भी है, और लिखना चाहो तो लिख सकते हो रहीम सतसई, है ना। एक और रचना लिख लेंगे रहीम सतसई, याद रखना। रास पंचाध्यायी, है ना, श्रृंगार सरोवर लिख सकते हो, श्रृंगार सरोवर नहीं, श्रृंगार सोरठा होगा, श्रृंगार सोरठा है, ठीक है। ये क्लियर है। ये देखेंगे
उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो बताएंगे आप, उत्तर भारत में प्रचार प्रसार करने का श्रेय किसको जाता है? आचार्य शंकराचार्य को जाता है, कि रामानंद जी को जाता है, कि भैया रामानुजाचार्य को जाता है, कि माधवाचार्य को जाता है? तो आप बताएंगे उत्तर भारत में किसको जाता है। तो याद रखेंगे, उत्तर भारत में जो प्रचार प्रसार का जाता है वो किसको जाता है? तो बोलोगे भैया उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार जो करते हैं वो रामानंद करते हैं। वो कौन करते हैं? तो रामानंद करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 14 आपने आपके सामने होगा, सॉरी 17 नंबर सवाल है। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? बताएंगे जवाब। तुलसीदास जी किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? अद्वैतवाद के थे, कि शुद्ध द्वैताद्वैतवाद के थे, कि द्वैतवाद के थे, कि विशिष्टाद्वैतवाद के थे? आप बताएंगे इनका जवाब क्या होगा। आपका जवाब, कबीर तुलसीदास किसके थे? तो बोलेंगे भैया जो तुलसीदास थे वो किसके थे? विशिष्टाद्वैतवाद के थे, है ना। ये किसके थे? तो बोलोगे मेरे भाई विशिष्टाद्वैतवाद के थे। एक और बात याद ना, विशिष्टाद्वैतवाद किससे या इनके आचार्य या दार्शनिक, है ना, क्या हो जाता? तो आचार्य रामानुजाचार्य का है ये, लिखना आचार्य रामानुजाचार्य हैं इसके प्रचार्य, है ना, नुजाचार्य, बिल्कुल याद रखेंगे, आचार्य रामानुजाचार्य हैं विशिष्टाद्वैतवाद के। ठीक है, अगला देखेंगे सवाल नंबर अगला, कबीर परचई के रचनाकार कौन से हैं? तो बताएंगे कबीर परचई के रचनाकार कौन से हैं? तो आपको पता होना चाहिए कबीर परचई के जो रचनाकार हैं वो कौन से हैं? तो अनंत दास हैं। कबीर परचई के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो अनंत दास हो जाएंगे। क्लियर है ना। एक चीज और याद रखना, और जो कबीर थे वो किस दर्शन से थे? भैया ये अद्वैतवाद से थे। ये किससे थे? अद्वैतवाद से थे। और अद्वैतवाद किसका है? तो बोलोगे अद्वैतवाद जो है वो शंकराचार्य का है, वो शंकराचार्य का है, बिल्कुल याद रखें शंकराचार्य का है। ठीक है, ये किसका है? तो शंकराचार्य जी का है। ठीक है, ये बेहतर सवाल था। आगे देखेंगे, यहाँ पे भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार कौन से? बहुत ही बेहतरीन सवाल है भाई। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन किसने कहा? तो बोलेंगे जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है ना। किसने कहा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है कि भक्ति काल को या भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन किसने कहा? तो बोलेंगे जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। और यही जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही क्या कहा था? भक्ति काल को स्वर्ण युग भी कहा है ना। भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा है? तो भक्ति काल को स्वर्ण युग काल कहने वाले, भक्ति काल को स्वर्ण युग काल किसने कहा? तो बोलोगे भैया ये भी जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही कहा है। ठीक है, आगे सवाल की ओर हम बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर अगला हमारा होगा लास्ट सवाल, हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? बेहतरीन सवाल आपके सामने है। हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? बोलोगे भैया भक्ति काल को स्वर्ण युग काल कहा जाता है, और स्वर्ण युग काल कहने वाले व्यक्ति का नाम हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक ना। तो यहाँ आपकी इतनी कक्षाएं हम लोग देखो, आज 20 सवाल आज पूरी कर लिए। आज 10वां प्रैक्टिस सेट हमारा था और हमने 20 सवाल आज के पूरे किए, है ना। और पिछले जो भी आपने नई क्लास देखी है तो वो जाके एक प्लेलिस्ट बन चुकी है हिंदी साहित्य के नाम से। उस प्लेलिस्ट में पूरी 10 वीडियो कंप्लीट ऑलरेडी पड़ी हुई है। आज ये, है ना, 9 वीडियो वहां पे ऑलरेडी कंप्लीट है, एक पाठ्यक्रम से था, और 9 वीडियो वो 10 वीडियो वहां पे पड़ी हुई है। ये आज आपकी 11वीं क्लास हो जाएगी पूरे शुरू से लेकर के। तो आप इस भी क्लास को कंप्लीट करेंगे और चीजें एक बार मेरे भाई बताएंगे कैसी क्लास लग रही है आपको। मैं कुछ दिनों में इसको अभी 10-15 क्लास कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वन लाइन क्वेश्चन लेके आएंगे ताकि फटाफट हम चीजों को जल्दी से रिवाइज कर पाए, है ना मेरे भाई। ठीक है, बस इतनी बड़ी आज क्लास रखेंगे। अगली क्लास अब अगले दिन आपसे मिलेगी। ठीक है।